प्रिय मित्रों, हिंदी ज्ञान कुंज चैनल की तरफ से आज कक्षा 11 हिंदी में जो पद्य खंड है इसमें प्रथम अध्याय है कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया साखी। साखी में 14 दोहे का वीडियो लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 15 नंबर दोहे से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 15 नंबर दोहा है, पंखी उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंचबिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पंखी उड़ाड़ी गगन को, जीवात्मा को एक पक्षी के रूप में बताया गया है। जीवात्मा रूपी पक्षी है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। पंखी उड़ाड़ी गगन, जीवात्मा रूपी पक्षी मृत्यु के पश्चात अपने पंखों को चला करके आकाश में पहुंच गया। पंखी उड़ाड़ी गगन, जीवात्मा रूपी पक्षी मृत्यु के पश्चात अपने पंखों को चला करके आकाश में पहुंच जाता है, यानी ईश्वर के पास, परमात्मा के पास पहुंच जाता है। अब प्यंड रहा परदेश, और उसका प्यंड माने जो शरीर रहा, भौतिक शरीर जो था वो रहा परदेश, यानी इस संसार में ही रह जाता है। उसकी आत्मा तो परमात्मा से मिल जाती है। जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वह अपने पंखों को चला करके मृत्यु के पश्चात परमात्मा में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन जो उसका भौतिक शरीर है वह इस संसार में ही रह जाता है। अब पानी पिया चंच बिन, फिर कह रहे हैं कि उस पक्षी ने, जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही जल ग्रहण किया, मानसरोवर का जल ग्रहण किया, या ईश्वर का प्रेम रूपी जल, भक्ति रूपी जल ग्रहण किया। उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही, यानी इंद्रियों के बिना ही, मुंह के बिना ही, जीवात्मा है उसके मुंह को नहीं बताया गया, इसीलिए कहा गया जीवात्मा है, उसका कोई मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चोंच बिन, यानी उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना ही ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी रस को, ज्ञान रूपी रस को पिया, उसे ग्रहण किया, उसे स्वीकार किया। अब भूल गया यह देश, यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण वह इस असार संसार को भूल करके, या सारहीन संसार को भूल करके, अर्थहीन संसार को भूल करके, या नश्वर संसार को भूल करके परमात्मा में मिल गया, या परमात्मा से उसका एकाकार हो गया, उसका मेल हो गया, या अद्वैत हो गया। जो जीवात्मा रूपी पक्षी था वह अपने पंखों को चला करके, या साधना रूपी पंखों को चला करके आकाश में पहुंच गया, यानी परमात्मा से उसका मेल हो गया, परमात्मा के सानिध्य में चला गया, उससे मिल गया। और उसका जो भौतिक शरीर था वह इस संसार में पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, उसने चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना ही ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी जल को ग्रहण किया, और भूल गया यह देश, और ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण वह इस संसार को भूल गया, अर्थात उसे मोक्ष मिल गया, वह परमात्मा में लीन हो गया, वह ईश्वर से एकाकार कर लिया, या उसका अद्वैत हो गया। इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि चोंच के बिना पानी पिया जा रहा है तो विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। फिर दूसरा हम देखते हैं 16 नंबर दोहा, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम प्रकाशिया, ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकाश फैल गया है। हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी, या प्रेम का प्रकाश फैल चुका है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है। हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है।
अंतर भया उजास, और हमारी अंतरात्मा में, हमारे हृदय में ज्ञान का आलोक फैल गया है, उजाला फैल गया है, ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब मुख्य कस्तूरी महमही, और अब तो इस जीवात्मा के मुख से या हमारे मुख से कह लीजिए कस्तूरी के समान सुंदर महक निकल रही है, अर्थात ईश्वर के प्रति ज्ञान के वचन या ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उस ज्ञान के वचन निकल रहे हैं। वह ज्ञान सुगंधित, ज्ञान की बातों को सुगंधित बात कहा गया है। तो अब तो इस जीवात्मा के मुख से सुगंधित यानी सुंदर वचन निकल रहे हैं, ज्ञान की बातें निकल रही हैं। वाणी फूटी वास, और अब तो उसकी वाणी से वास यानी सुंदर गंध, सुंदर उक्तियां, सुंदर कथन, ईश्वर के साक्षात्कार से संबंधित कथन, अध्यात्म से संबंधित कथन या ज्ञान से संबंधित कथन या ज्ञान से संबंधित बातें निकल रही हैं। फिर से देखते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है या कबीरदास स्वयं कह रहे हैं कि हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, अंतर भया उजास, और अब हमारी अंतरात्मा में भी पूर्ण रूप से ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। उस जीवात्मा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इस संसार में ईश्वर से, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। फिर मुख कस्तूरी महमही, तो फिर उस जीवात्मा के मुख से, उस जीव के, उस प्राणी के मुख से कस्तूरी के समान सुंदर महक निकलने लगती है, अर्थात ज्ञान की आभा प्रकट होने लगती है। अब वाणी फूटी बास, और उसकी वाणी से ज्ञान की बास या ज्ञान की सुगंध आने लगती है, अमृत की सुगंध, ज्ञान की सुगंध आने लगती है। इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी जितने भी साखी हैं इनके सब में काव्यगत सौंदर्य के रूप में बताया गया था पीछे कि भाषा इनकी सदुकड़ी या पंचमेल है, शैली मुक्तक है, रस शांत रस है, अलंकार सभी दोहों में हम बराबर बता रहे हैं, और छंद के रूप में दोहा छंद है ही, और इसमें गुण कहा जाए तो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। कुछ दोहों में अभिधा और कुछ में लक्षणा, तो अभिधा और लक्षणा, और कुछ दोहों में दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग है, तो अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियां। दोहा नंबर 17 देखते हैं हम कि नैना अंतरी आवतू ज्यों हौ नैन छपे, ना हौ देखो और को ना तुझ देखन दे। देखिए इसमें एक अनन्य भक्ति होती है, अनन्य प्रेम होता है, उसी का वर्णन कबीरदास जी के द्वारा किया जाता है। वो अनन्य प्रेम मीरा ने भी अपने ईश्वर से, कृष्ण से किया था। अनन्य प्रेम का आशय वो होता है कि अन्न धन अन्य, अन्न माने नहीं, अन्य माने दूसरा, दूसरा नहीं। इस प्रेम में सेवक या कह लीजिए सेवक स्वामी के संदर्भ में कहें तो सेवक ये चाहता है, भक्त ये चाहता है कि उसके स्वामी से दूसरा कोई प्रेम न करे, और स्वामी भी चाहता है कि उसके भक्त से दूसरा कोई प्रेम न करे। यदि नायक नायिका के संदर्भ में ज्यादा उचित है ये कि नायक नायिका के संदर्भ में कहें तो नायिका भी चाहती है कि उसके नायक को कोई अन्य प्रेम न करे, और नायक भी चाहता है कि उसकी नायिका को कोई दूसरा व्यक्ति प्रेम न करे। इसी प्रेम को अनन्य प्रेम कहते हैं। यहाँ जीवात्मा को स्त्री रूप में कबीरदास ने प्रकट किया है, और परमात्मा को पुरुष रूप में प्रकट करते हुए कहा है कि जीवात्मा सोच रही है कि वह अपने परमात्मा से, अपने प्रियतम से अनन्य प्रेम करे, कोई दूसरा उसे देख तक न सके, उससे प्रेम न कर सके। इसलिए जीवात्मा कह रही है कि नैना अंतरी आवतु। जीवात्मा कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, हे मेरे ईश्वर, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। ज्यों हौ नैन झपेऊ, और जैसे ही आकर के आप मेरे नेत्रों में बसेंगे वैसे ही मैं अपने नेत्रों को झपेऊं यानी बंद कर लूं। ना हौ देखूं और हौ माने मैं होता है ब्रज भाषा में, ना हौ देखूं और इससे यानी आंखों को बंद कर लेने से, ना हौ देखूं और न तो मैं इस संसार में किसी अन्य को, किसी दूसरे को देखूंगी, ना तुझ देखन देव, और न ही मैं तुझे किसी अन्य को देखने दूंगी। यानी अनन्य प्रेम है जीवात्मा का परमात्मा से। तो इसमें
प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही था। अब पाका कलश कुम्हार का बहुर ने चढ़ई चाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी रस का इस प्रकार से पान कर लिया है, इतना पान कर लिया है, उसे इतनी अच्छी तरह से पी लिया है कि बाकी रही न था, कि मेरे अंदर अब किसी प्रकार की थकावट अर्थात ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, अहंकार रूपी थकावट नहीं रह गई। कबीर हरि रस यों पिया, मैंने ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी रस का इस प्रकार से पान कर लिया है कि अब मेरे अंदर मोह, माया, विषय वासना, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार रूपी कोई भी थकावट नहीं रह गई है। अब पाका कलश कुम्हार का बहुर ने चढ़ई चाय। फिर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ कलश यानी पका हुआ घड़ा हो तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से अब मैं ईश्वर के प्रति ज्ञान में पुष्ट हो चुका हूं, मजबूत हो चुका हूं, पूर्ण हो चुका हूं। अब मुझे दोबारा चाक पर चढ़ाने की अर्थात मेरी सत्यता को परखने की, मुझे इस संसार में, असार संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जीवात्मा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो कह रही है कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी रस का इस प्रकार से पान कर लिया है कि मेरे अंदर अब विषय वासना, मोह, माया रूपी कोई भी थकावट शेष नहीं रह गई है। पाका कलश कुम्हार का बहुर में चढ़ई चाक कहा गया है कि जिस प्रकार से कुम्हार के पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, ठीक उसी प्रकार से मैं अब ईश्वर के प्रति भक्ति में, ज्ञान में पुष्ट हो चुका हूं। मुझे अब दोबारा इस असार संसार में या सारहीन संसार में लौटकर नहीं आना है, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें अलंकार, श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसमें प्रेम रूपी रस है तो रूपक अलंकार हो जाता है। अगले दोहे को देखते हैं हम लोग। हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हेराई, अब बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। देखिए, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने अपने अद्वैतवाद को पुष्ट किया है। हमने पहले भी पहली वीडियो में बताया था इसके बारे में। कबीर का अद्वैतवाद इस दोहे से पुष्ट होता है, मजबूत होता है। कबीरदास ने कहा है कि हेरत हेरत हे सखी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है, इस संसार में जितनी आत्माएं हैं सब जीवात्मा हैं, तो जीवात्मा कह रही है कि हेरत हेरत हे सखी, यानी हे सखियों, हे जीवात्माओं, हेरत हेरत, मैं इस संसार में मृत्यु के पश्चात अपने अलग अस्तित्व को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं खो गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में, जीवात्मा कहती है कि मैं इस संसार में अपने अलग अस्तित्व को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं खो गई। अब बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। फिर दृष्टांत देते हुए कह रही है, कहा जा रहा है कबीरदास जी के द्वारा कि जीवात्मा कहती है कि बूंद समानी समद में, कि जिस प्रकार से कोई बूंद समुद्र में जाकर के मिल जाए तो सो कत हेरी जाए, तो वह कत माने किस प्रकार से खोजी जा सकती है। जिस प्रकार से यदि कोई बूंद समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो फिर वह बूंद किस प्रकार से खोजी जा सकती है, समुद्र में उसे खोजा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात यह जीवात्मा उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, उसी में समाहित हो जाती है, उसी में उसका एकाकार हो जाता है, अद्वैत हो जाता है परमात्मा से इसका। फिर से इस जीवात्मा के अलग अस्तित्व को ढूंढा नहीं जा सकता, इसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें दृष्टांत अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाकी सब शेष चीजें पूर्ववत ही हैं। अगला दोहा है
कि कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथ कर, सो पैठे घर नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो ईश्वर का घर है, ईश्वर का जो आवास है, वह कबीर यह घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो ईश्वर का स्थान है, निवास स्थान है, वहां प्रेम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, जाया जा सकता है। खाला का घर नाही, वह मौसी का घर नहीं है कि इच्छा अनुसार चले गए और चले आए। शीश उतारे हाथ कर, जो अपने सिर को काट करके अपने हाथों पर रख लेता है, अर्थात जो साधना में, तपस्या में अपने सिर को काट करके अपने हाथों पर रख करके अपने गुरु को, अपने ईश्वर को समर्पित करने की शक्ति रखता है, अर्थात पूर्ण त्याग रखता है, साधना में पूर्ण त्याग करने की शक्ति रखता है। इससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता कि अपने सिर को काट कर अपने हाथों पर रखकर गुरु या ईश्वर को समर्पित करना। तो जो इतनी ताकत रखता है कि शीश उतारे हाथ कर, जो अपने सिर को काट करके अपने हाथों पर रखकर अपने गुरु या अपने ईश्वर को समर्पित करने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है, सो पैठे घर माही, वही ईश्वर के इस घर में प्रवेश पा सकता है। इसमें अनुप्रास अलंकार और लक्षणा शब्द शक्ति है। सिर काटने का आशय है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, समर्पित करना। अगला जो लास्ट दोहा है साखी का, उसे देखते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था, अज्ञान का अहंकार था, तब हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब हमारे अंदर अज्ञानता का अहंकार था, तब हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नाही, और अब हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे अंदर मैं नाही यानी अहंकार नहीं रह गया। अब हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो अब हमारे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, यानी जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी दीपक को जब मैंने देख लिया, तो सब अंधियारा मिट गया। तो हमारे अंदर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। इसमें रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से कक्षा 11 साखी का अध्ययन हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इसके बाद जो पदावली है, अगली वीडियो में उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आप लोग चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, जिससे आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।